मेरे प्रिय भाइयों और बहनों व मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। आज मैं जो जानकारी आपको देने जा रहा हूँ मित्रों, वह आरती से संबंधित है। आरती हम क्यों करते हैं, आरती कितने प्रकार की होती है, आरती का महत्व क्या है, आरती की विधि क्या है। तो मित्रों, आरती का अर्थ है पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा की भक्ति में डूब जाना। आरती को निराजन भी कहा जाता है। निराजन का अर्थ है विशेष रूप से प्रकाशित करना, यानी कि देव पूजन से प्राप्त होने वाली सकारात्मक शक्ति हमारे मन को प्रकाशित कर दे, व्यक्ति को उज्जवल कर दे, व्यक्तित्व को उज्जवल कर दे। बिना मंत्र के किए गए पूजन में भी आरती कर लेने से पूर्णता आ जाती है। स्कंद पुराण में भगवान की आरती के संबंध में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता हो, पूजा की विधि भी नहीं जानता हो, लेकिन भगवान की आरती की जा रही हो और उस पूजन कार्य में श्रद्धा के साथ शामिल होकर आरती करें, तो भगवान उसकी पूजा को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। आरती में हम दीपक क्यों जलाते हैं? रुई के साथ घी की बाती जलाई जाती है। घी समृद्धि प्रदाता है। घी रूखापन दूर कर स्निग्धता प्रदान करता है। भगवान को समर्पित किए गए घी के दीपक का मतलब है कि जितनी स्निग्धता इस घी में है, उतनी ही स्निग्धता से हमारे जीवन के सभी अच्छे कार्य बनते चले जाएं, कभी किसी प्रकार की रुकावटों का सामना न करना पड़े। आरती में शंख ध्वनि और घंटा की ध्वनि हम क्यों करते हैं? तो इसके आरती में बजने वाले शंख और घंटी के स्वर के साथ जिस किसी देवता को ध्यान करके गायन किया जाता है, उससे मन एक जगह केंद्रित हो जाता है, जिससे मन में चल रही विचारों की उथल पुथल कम हो जाती है। शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठता है, जिससे शरीर और ऊर्जावान बनता है। अब आरती में हम जो कपूर जलाते हैं, कपूर की महक तेजी से वायुमंडल में फैलती है। ब्रह्मांड में मौजूद सकारात्मक शक्तियाँ, जो कि हमारी दैवीय शक्तियाँ जिन्हें हम कहते हैं, इनको यह आकर्षित करती है। आरती वह माध्यम है जिसके द्वारा दैवीय शक्तियों को पूजन स्थल तक पहुँचने का मार्ग मिल जाता है। आरती करते हुए भक्त के मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि मानो वह पंच प्राणों यानी पूरे मन के साथ की सहायता से ईश्वर की आरती उतार रहा हो। घी की ज्योति को आत्मा की ज्योति का प्रतीक मानना चाहिए। यदि भक्त अंतर्मन से ईश्वर को पुकारता है तो वह पंचारती कहलाती है। आरती दिन में 1 से 5 बार तक की जा सकती है। घरों में आरती 2 बार की जाती है, प्रातःकालीन आरती और संध्याकालीन आरती। दीप भक्ति विज्ञान के अनुसार आरती से पहले भगवान को नमस्कार करते हुए 3 बार फूल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद एक दीप में शुद्ध घी लेकर उसमें विषम संख्या में यानी 3, 5, 7 बत्तियां जलाकर आरती करनी चाहिए। सामान्य तौर पर 5 बातियों से आरती की जाती है, या फिर हम 1, 3, 5 या 7 बातियों से भी कर सकते हैं। जो 5 बातियों से आरती की जाती है, जिसे हम पंच प्रदीप भी कहते हैं। इसके बाद कपूर से आरती की जाती है। कर्पूर का धुआं वायुमंडल में जाकर मिलता है। यहाँ धुआं हमारे पूजन कार्य को ब्रह्मांड की शक्ति तक पहुँचाने का कार्य करता है। किसी विशेष पूजन में आरती 5 चीज़ों से की जा सकती है। पहली धूप से, दूसरी दीप से, तीसरी धुले हुए वस्त्र से, और फिर कपूर से, चौथी, 5वीं जल से। कैसे सजाना चाहिए आरती का थाल? आरती को करने की पूजा विधि के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आरती के थाल में एक जल से भरा लोटा, अर्पित किए जाने वाले फूल, कुमकुम, चावल, दीपक, धूप, कपूर,
धुला हुआ वस्त्र, घंटी, आरती संग्रह की किताब रखी जानी चाहिए। थाल में कुमकुम से स्वास्तिक की आकृति बना लें। थाल पीतल या तांबे का लिया जाना चाहिए। अब मित्रों मैं बताने जा रहा हूँ कि आरती की विधि क्या है, आरती किस प्रकार से करनी चाहिए। भगवान के सामने आरती इस प्रकार से घुमाते हुए करनी चाहिए कि ओम जैसी आकृति बने। अलग अलग देवी देवताओं के सामने दीपक को घुमाने की संख्या भी अलग अलग होती है, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव के सामने 3 या 5 बार हमें दीपक को घुमाना चाहिए, और भगवान गणेश के सामने 4 बार घुमाएं। भगवान विष्णु के सामने 12 बार घुमाएं। भगवान रुद्र के सामने 14 बार घुमाएं। भगवान सूर्य के सामने 7 बार घुमाएं। भगवती दुर्गा के सामने 9 बार घुमाएं और अन्य देवताओं के सामने 7 बार घुमाएं। यदि दीपक को घुमाने की विधि को लेकर कोई उलझन हो रही हो तो आप किसी भी देवी या देवता की आरती मैं आपको आगे बताता हूँ कि उसमें क्या करना चाहिए। आरती अपनी बाईं ओर से शुरू करके दाईं ओर ले जाना चाहिए। इस क्रम को 7 बार किया जाना चाहिए। सबसे पहले भगवान की मूर्ति के चरणों में 4 बार, नाभि देश में 2 बार और मुखमंडल में 1 बार घुमाना चाहिए। इसके बाद देव मूर्ति के सामने आरती को गोलाकार 7 बार घुमाना चाहिए। पद्म पुराण में आरती के लिए कहा गया है कि कुमकुम, अगर, कपूर, घी और चंदन की 7 या 5 बत्तियां बनाकर अथवा रुई और घी की बत्तियां बनाकर शंख, घंटा आदि बजाते हुए आरती करना चाहिए। भगवान की आरती हो जाने के बाद थाल के चारों ओर जल घुमाया जाना चाहिए, जिससे आरती को हम शांत करते हैं। भगवान की आरती संपन्न हो जाने के बाद भक्तों को आरती दी जाती है। आरती अपने दाईं ओर से दी जानी चाहिए। सभी भक्त आरती लेते हैं। आरती लेते वक्त भक्त अपने दोनों हाथों को नीचे से उल्टा कर जोड़ते हैं। आरती पर से घुमाकर अपने माथे तक ले जाते हैं, जिसके पीछे मान्यता है कि ईश्वरीय शक्तियां उस ज्योति में समाई रहती हैं, जिस शक्ति का भाग भक्त माथे पर लेते हैं। एक और मान्यता के अनुसार इससे ईश्वर की नजर उतारी जाती है, जिसका असली कारण भगवान के प्रति अपने प्रेम व भक्ति को जताना होता है। अब मित्रों मैं बताने जा रहा हूँ कि पूजा के बाद हम आरती क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है आरती। घर हो या मंदिर, भगवान की पूजा के बाद घड़ी, घंटा और शंख ध्वनि के साथ आरती की जाती है। बिना आरती के कोई भी पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इसलिए पूजा शुरू करने से पहले लोग आरती की थाल सजाकर बैठते हैं। पूजा में आरती का इतना महत्व क्यों है, इसका उत्तर आपको स्कंद पुराण में मिलता है। इस पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की विधि नहीं जानता, लेकिन आरती कर लेता है तो भगवान उसकी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। आरती का धार्मिक महत्व होने के साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी है। याद कीजिए आरती की थाल में कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। आपके जेहन में रुई, घी, कपूर, फूल, चंदन जरूर आ गया होगा। रुई शुद्ध कपास होता है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती। इसी प्रकार से घी भी दूध का मूल तत्व होता है। कपूर और चंदन भी शुद्ध और सात्विक पदार्थ है। जब रुई के साथ घी और कपूर की बाती जलाई जाती है तो एक अद्भुत सुगंध वातावरण में फैल जाती है। इससे आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। आरती में बजने वाले शंख और घड़ी घंटी के स्वर के साथ जिस किसी देवता को ध्यान करके गायन किया जाता है उसके प्रति मन केंद्रित हो जाता है, जिससे मन में चल रहे द्वंद्व का अंत होता है। हमारे शरीर में सोई आत्मा जागृत होती है, जिससे मन और शरीर ऊर्जावान हो उठता है और महसूस होता है कि ईश्वर की कृपा हमें मिल रही है। तो भाइयों और बहनों, आज मैंने आपको आरती के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं और भी
इसी प्रकार की धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूं और यह जानकारियां हम अपने आने वाले वंशजों को, अपने बच्चों को, मित्रों, रिश्तेदारों को ज़रूर दें। हम हिंदू हैं, हमें इनकी जानकारियां होना नितांत आवश्यक है। तो मिलते हैं मित्रों ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।